उम्मे लैला की आंख खुलती तो उम्मे लैला देखती कि अकबर के झूले पर कोई झुका हुआ है। घबरा के पुकार के कहती, ये कौन है जो मेरे अकबर के झूले पर झुका हुआ है? वहां से आवाज आती, उम्मे लैला आहिस्ता बोलो, मैं हुसैन हूँ। लैला कहती, मौला इस वक्त आधी रात को आप झूले के पास, झूले के करीब क्या कर रहे हैं? हुसैन रोने वालों अजीब जवाब देते, कहते, उम्मे लैला मैं कोशिश तो करता हूँ सोने की, लेकिन क्या करूँ, अकबर की मोहब्बत मुझे सोने नहीं देती। अरबाब मकातिब ने लिखा, आपके दिल पर चोट है, शबीह ताबुल पर अमल होगी शहजादे की, तुम रो रहे हो, पुरसे की मजलिस है। अरबाब मकातिब ने लिखा कि परसों हुसैन अपने नाना की अपने मुताहर पर नमाज इशा के बाद जाते और कहते कि नाना आपके बाद हमारा कोई सहारा नहीं रहा, नाना आपके बाद हमारा कोई नहीं रहा। एक रोज जो हुसैन आए, नाना को सलाम करने के बाद हुसैन की जबान से अजीब जुमला निकला, कहा, नाना नाना आपको देखने का बड़ा जी चाहता है, बड़ी ख्वाहिश है कि आपकी नाना जियारत करूं। ये कहकर हुसैन आलम ख्वाब में गए, रसूल की जियारत हुई, रसूल को देखा, कहा, हुसैन घबराओ मत, मैंने अपने अल्लाह से दुआ की है कि वह तुम्हें एक ऐसा बेटा अता करे जो मेरी शबी हो। उस ख्वाब के बाद अली अकबर पैदा हुए, उस ख्वाब के बाद अली अकबर पैदा हुए। उम्मे लैला अली अकबर की माँ है ना, एक दिन हुसैन से कहने लगी कि दुनिया में मुझसे अफजल भी कोई औरत है? शौहर का ज़ौजा से मुकालमा, एक कनीज ने नकल किया, कहा दुनिया में, खाली दुनिया में मुझसे अफजल भी कोई औरत है? कहा बड़ा, हुसैन ने कहा बड़ा नाज कर रही हो कि तुम फातिमा ज़हरा की बहू हो। कहा तो हूँ, लेकिन मेरे अलावा और भी तो बहुएं हैं। कहा अच्छा, फिर अली और रसूल की कराबतदार पे नाज है? कहा मेरे अलावा और बहुएं भी तो कराबतदार हैं। एक मरतबा हुसैन ने परेशानी से उम्मे लैला को देखा, कहा जब तुम फातिमा ज़हरा की बहू होने पे नाज नहीं कर रही तो तुम्हारा नाज है क्या? कहा दुनिया में सारी औरतों में किसी के पास अकबर जैसा बेटा। मेरे पांचवें इमाम के सामने मजलिस हो रही थी, जाकिर अली अकबर के मसाए पढ़ रहा था। अबू बसीर, आपने सुनी है रिवायत, अपने मुंह पर रुमाल रखकर गिरिया कर रहा था। एक मरतबा मेरे पांचवें इमाम ने पुकारा और कहा, अबू बसीर तू रोता क्यों नहीं? उसने रुमाल दिखाया, कहा मौला इतना रोया हूँ कि ये रुमाल तर हो गया है। कहा अबू बसीर ऐसे नहीं, अकबर के मसाइब, इमाम कहते हैं अकबर के मसाइब पर वैसे रो जैसे मेरी जद्द माजिदा फातिमा ज़हरा रोती है। कहा मौला कैसे रोए? फर्ज रसूल ने पूछा कैसे रोए? कहा अकबर के मसाइब पर चीखे मार मार के रो। कहा मौला इसका कोई सबब है? कहा सबब है, जब जाकिर अली अकबर के मसाइब पढ़ता है तो कब्र के अंदर सैयदुल शुहदा चीखने लगते हैं। रोने वालों, एक जुमला कहूँ, तुम रो रहे हो, ये रोना फकत हुसैन की गर्दन कट जाने पर नहीं है, ये रोना उस जख्मी कान पर है जिससे गोशवारा नोच के निकाला गया। ये रोना उस सरबहना काफिले पर है जो करबला से कूफा और कूफा से शाम ले जाया गया। बस काफी वक्त गुजर चुका, निस्फ़े शब गुजर चुकी, आपकी आंखों में आंसू हैं। खुदा शहजादे का शबीह ताबूत बरामद हो गया, खुदा आपकी हाजतों का पूरा करे, बानियान की हाजतें पूरा हो। जो मजमा खड़ा हुआ है पुरसा देने के लिए, मुझे दो जुमले पढ़ देते ना हाथ जोड़कर, सनदो खैर सजाल। देखो यकूम सफर को आले मोहम्मद को शाम के मरकजी बाजार में लाया गया था। काफिला इस शान से आया कि आगे आगे नेज़े पर अब्बास का सर था और जिसके हाथ में वो नेज़ा था, रोना फिर मातम करोगे इंशाल्लाह, जिसके हाथ में वो नेज़ा था, जानते हो पुकार पुकार के ऐलान कर रहा था कि ये इब्ने अबू तुराब के अलम बरदार का सर है। खुदा आपकी आवाज़ों पे रहम करे। अब्बास के सर के पीछे पा प्यादा, पा बरहना, नाके पर नहीं, सैयद सज्जाद थे और सज्जाद के पीछे अहले हरम के नाके। काफिला बाजार में आया, पैगंबर अकरम के, मेरे नबी के एक सहाबी थे हजरत सहल इब्ने सईद, वो वहां मौजूद थे। उन्होंने उस सर को पहचान लिया, हुसैन के सर को। अब्बास का सर तो आगे बढ़ चुका था। आए उस नाके के पास जहां वो सर था,
नाके पर एक बीबी बैठी हुई थी। कहने लगे सर तो हुसैन का है, सर तो मेरे मौला हुसैन का है, लेकिन बीबी आप कौन है? एक मरतबा बालों के अंदर से बीबी ने पूछा कि तू कौन है? कहा मैं रसूल का सहाबी हूँ। तो रो के कहने लगी मेरे नाना के सहाबी, तूने देखा कि मेरे नाना की औलाद के साथ उम्मत ने क्या किया? खुदा आपके पुरसे को कबूल करे, खुदा आपके मातम को कबूल करे। कहा बेटी क्या बीबी, साहबी ने पूछा बीबी क्या आप अली की दोख्तर हैं, क्या आप अली की बेटी हैं? कहा मेरे नाना के साहबी तूने मुझे सही पहचाना। क्या बीबी मैं बूढ़ा हूँ, आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता, लेकिन कोई छोटा काम बतला दे। कहा मेरे नाना के साहबी बस इतना कर दे कि ये हुसैन के सर को लेकर आगे चले जाए, ताकि मजमा साथ में आगे बढ़ जाए। तुम रो रही हो, सैदानियों के मसाइब सुन रही हो, बीबी के मसाइब सुन रही हो, शहजादे का ताबूत बरामद होगा, एक जुमला सुनना, तुम्हें जुमला सुनाना है। शहर की जेब में जो इमाम नबी का साहबी था 400 दिनार थे, नेज़ा पर्दार जो था उसके हाथ पे रखे और कहा सर हुसैन को लेकर आगे बढ़ जाओ। अब तरतीब जरा बदल गई, आगे अब्बास का सर, मैं नंबर छोड़ दूंगा, मेरा साथ देते रहिएगा। आगे अब्बास का सर, उसके पीछे हुसैन, सज्जाद, अहले हरम के नाते। ये जो हम सुनते हैं ना बार बार, बाबू साआद, बाबू साआद, बाबू साआद, साआद जमा है साआद की। साआद कहते हैं कई घंटों को, चूंकि अहले हरम का लुटा हुआ काफिला कई घंटों उस धूप में खड़ा रहा, इसलिए उस जगह का नाम बना बाबू साआद। मैं कैसे पढ़ूं? ज़ुहर इब्ने कैस हुसैन इब्ने अली का सर तश्ते तिला में रखकर यजीद के दरबार में आया, सर पेश किया। यजीद ने मेरे मौला के सर को गौर से देखा। सुनो कि जुमला, मेरे मौला के सर के बाल सफेद थे, दाढ़ी के बाल हुसैन के सफेद थे। गौर से सर को देखा और कहने लगा हुसैन बहुत जल्द बूढ़े हो गए, हुसैन बहुत जल्द बूढ़े हो गए। ज़ुहर इब्ने कैस कहने लगा अमीर, आशूर के दिन हुसैन के सारे बाल काले थे, लेकिन जब शाह अली कहकर अली अकबर का लाशा उठाया तो सारे बाल सफेद हो गए। उसके बाद यजीद ने निगाह की उन बीवियों पर जो दरबार में थी और कहने लगा मख्तर के जुमले मन हाज़िरी, रो रहे हो ना, रो के इस्तेमाल करना शबीह ताबूत का। ये औरत कौन है, ये औरत कौन है, ये औरत कौन है? एक एक औरत का पूछा। ज़ुहर इब्ने कैस ने एक एक औरत का बताया कि ये फला बीबी है, ये फला बीबी है, मक्तब से पढ़ रहा हूँ, ये फला बीबी है। अब यजीद मलऊन ने निगाह की सज्जदे सज्जाद पर, कहने लगा मन हाज़ा, ये कौन है? कहा ये अली है। कहा किसका बेटा? कहा हुसैन का। कहा तुमने तो कहा था कि हुसैन का बेटा अली कत्ल हो गया। सज्जाद बोले वो मेरा भाई था, उसका नाम भी अली था। एक मरतबा यजीद कहने लगा इब्ने मरजाना ने अच्छा नहीं किया जो हुसैन को कत्ल कर दिया। इब्ने मरजाना इब्ने ज़ियाद का नाम है, इब्ने मरजाना ने अच्छा नहीं किया जो हुसैन को कत्ल कर दिया। सज्जाद बोले खुदा मेरे बाप के कातिल पर लानत करे। ये है दबदबा इमामत का, ये है विलायत कुबरा। मेरा मौला सज्जाद बोल रहा है खुदा मेरे बाप के कातिल पर लानत करे। कहा मेरे सामने तुम, यजीद कहने का मेरे सामने तुम्हारी ये हिम्मत, मैं तुम्हें कत्ल करा दूंगा। मेरे मौला ने फिर कहा खुदा मेरे बाप के कातिल पे लानत करे। यजीद को रोने वालों गुस्सा आया, जल्लाद को हुक्म दिया कि सज्जाद को कत्ल कर दो। जैसे ही जल्लाद आजादारो तलवार लेकर आगे बढ़ा, उन बीवियों में से एक बीवी आगे आई, सज्जाद का हाथ पकड़ के पीछे खींचा और खुद सामने आ गई और कहने लगी यजीद तेरी मजाल कि तू मेरे होते हुए मेरे बेटे को कत्ल कर दे। यजीद घबरा गया, कहने का आखिरी जुमला, कहने का मन हाज़िर मुतकब्बिरा, ये मगरूर औरत कौन है? मख्तर के जुमले, ये मगरूर औरत कौन है? कहा तो ज़ुहर इब्ने कैस कह रहा था कि ये फुला बीबी है, ये फुला बीबी है, ये फुला बीबी है, तारुफ करा रहा था। और जैसे ही कहा कि ये मगरूर औरत कौन है, ज़ुहर इब्ने कैस कांपने लगा। कहा अमीर आहिस्ता बोल, ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है। अब शहजादी का जलाल देखें। एक मर्तबा कहने लगी खुदा आपके पुरसे को आपकी आवाज़ों पर रहम करे। अमिनल अदल यबनत तुलका, ऐ आज़ाद करदे रसूल की औलाद, क्या ये अदल है? क्या ये अदल है? तकदीरों का हराई रखा व इमा का कि तेरी कनीज़ें तो पर्दे में रहे और नबी ज़ादियाँ दरबार में खड़ी रहे। हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर, ये कहकर मेरी शहजादी बैठ गई। और अब जो बीबी बैठी तो जानते हो दरबार में रोने का गोल मचा।
एक दूसरे से कह रहा था कि तुमने अली का लहजा सुन लिया, सुना सुना, अरे ये अली की बेटी बोल रही थी, अरे ये फातिमा की बेटी बोल रही थी, अरे ये मोहम्मद की नवासी बोल रही थी, अरे ये हुसैन की बहन बोल रही थी। रोने वालों दरबार में रोने का गोल मचा। आखिर जुमला यजीद घबरा दिया, यजीद ने घबरा के अपना सर झुका लिया। अभी यजीद सर झुकाए कुछ सोच रहा था कि इतने में हरम सरा का पर्दा उठा और यजीद की औरत, यजीद की बीवी नंगे सर नंगे पांव दरबार में आ गई। यजीद घबरा के उठा, अपनी आबा उतारी, अपनी औरत के सर पे डाली और कहने लगा तू बलवे आम में आ गई, तू दरबार आम में आ गई। कहने लगी मैं क्या करूं, मैं तो हुजरे में बैठी थी कि फातिमा ज़हरा की आवाज आई कि तू हुजरे में है। कहाँ